आप मेरी क्लास में आए हो तो आपको पता होगा कि संधि क्या होती है, संधि के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। और संधि के जो भी नियम होंगे आप कहीं ना कहीं से पक्का पढ़ के आए होंगे। हमको करना है रिवीजन, और रिवीजन के साथ में हम जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं आपको मेरा तरीका पता ही होगा। तो आज हम दीर्घ संधि, सबसे पहले हम स्वर संधि की दीर्घ संधि को कवर करने जा रहे हैं। इसके सारे एग्जाम्पल जो भी राघव प्रकाश जी की बुक में दे रखे हैं उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जैसे कि दीर्घ जो संधि होती है उसके अंदर होता है कि सबसे उसका काम दीर्घ, उसका नाम दीर्घ है तो उसका मतलब है कि दीर्घ यानी कि बड़ा। अब क्या होगा, अगर ए या आ मिलेगा तो बड़ा आ यानी आ बन जाएगा। ठीक है, ए प्लस ए तो आ बन जाएगा। तो सबसे पहले हम जो एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं ए और ए यानी आ वाले। तो सबसे पहले देखो आप, जैसे कि आप फोकस करो, यहाँ पे लिखा है अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी के अंदर जो यहाँ पे आ की मात्रा है हम सबसे पहले उसे कट करेंगे। ठीक है, और कट करने पे क्या होगा, ये बचेगा, इधर तो बचेगा अंत्य और इधर जो ए बचेगा वो बचेगा अक्षरी। तो हमको इस तरीके से सारे एग्जाम्पल्स देखने हैं। तो अब देखते हैं, आप समझ के आए होंगे। समझने के लिए आपको यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे, आप कहीं से भी समझ लो। अपन को एग्जाम्पल निकालने यानी कि हम प्रैक्टिस करने का जो हमारा पर्पज़ है वो प्रैक्टिस पर्पज़ है। ठीक है, तो अंत्य प्लस अक्षरी अंत्याक्षरी, अंत्य प्लस अक्षरी अंताक्षरी, इन चीज़ों को आप अगर याद भी कर रहे हो, आपको याद भी हो रही है, नियम आपने समझ रखा है, तो आप एग्ज़ाम में थोड़ा सा जल्दी कर पाओगे सवालों को। तो काफ़ी सारे, जैसे विद्या प्लस आले अपना रटा हुआ है तो अपने का रटी हुई भी चीज़ें कभी कभी बहुत काम आ जाती है। ठीक है, इसलिए हम इस तरीके से कर रहे हैं। आपको अच्छा लगे वीडियो देखो और अपनी जो तैयारी है उसे थोड़ा और ठीक कर लो बस मेरे साथ में। हाँ तो ठीक है, हम देखते हैं ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो जिसके अंदर प्लस के बाद भी और प्लस के आगे भी दोनों में ए आएगा। ठीक है, मात्रा है ए की आएगी। सबसे पहले एग्जाम्पल्स देखो, अंत्य प्लस अक्षरी, अंत्य प्लस अक्षरी मतलब अंताक्षरी। अंधानुगामी, अंधानुगामी का जो संधि विच्छेद होगा अंधानुगामी। अंध प्लस अनुगामी, अंध प्लस अनुगामी, यहाँ से टूटेगा ये, अंध प्लस अनुगामी। उसके बाद है अक्षांश, अक्षांश यहाँ से टूटेगा, यहाँ से। अक्ष प्लस अंश, अक्ष प्लस अंश, अक्ष का मतलब होता है धुरी और अंश, अक्ष प्लस अंश। इसके बाद है अध्यावधि, अध्यावधि यहाँ से टूटेगी, अध्य प्लस में अवधि, अध्य प्लस में अवधि। अध्य का मतलब होता है अभी तक की, अवधि का मतलब होता है समय। ठीक है, फिर है अधिकांश, तो अधिकांश कहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, अधिक प्लस में अंश, अधिक प्लस में अंश, अधिक प्लस में अंश। तो तोड़ना सीखो को शब्दों को कि शब्द टूटते कहाँ से हैं। और अगर आपको संधि की पहचान करनी है तो बहुत आसान है। दीर्घ, दीर्घ मतलब कि या तो आ आएगा या बड़ी ई आएगी या फिर बड़ा ऊ आएगा। तो जहाँ भी आपको आ, बड़ा ई, और उनको तोड़ने के अंदर जो आप जब शब्दों को तोड़ रहे हो यानी संधि का जब आप विच्छेद कर रहे हो तो उसमें ये होना चाहिए कि आपकी जो संधि के आप जो विच्छेद कर रहे हो तो दोनों विच्छेद में जो दोनों शब्द है हमारे, उनका कोई ना कोई मीनिंग निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से तोड़ दोगे, ऐसा भी नहीं है कि आप यहाँ से तोड़ना शुरू कर दो। तो मीनिंग निकलना चाहिए कि अंत्य का कोई मीनिंग होता है, अक्ष का कोई मीनिंग होता है, अधिक का कुछ मीनिंग होता है, अंश का भी कोई मीनिंग होता है। तो दोनों तरफ शब्द टूटता है तो उनका मीनिंग होता है तब टूटता है, ऐसे नहीं कहीं से भी तोड़ना शुरू कर दोगे आप लोग। ठीक है, तो फटाफट याद कर लो इसको। अंत्य प्लस अक्षरी अंत्याक्षरी, अंध प्लस अनुगामी, अंध प्लस अनुगामी। अब जोड़ोगे कैसे, अंध, अंध प्लस अनुगामी। तो ये जो ए है ये ऐसे लिखा हुआ, ऐसे ऐसे लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको क्या करेंगे हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए इसका ये वाली जो ए वाली मात्रा है वो लगा देंगे यहाँ पे, तो अंधानुगामी हो जाएगा। ऐसे ही तो करना है। अब नेक्स्ट देखो आप, अधिक प्लस अधिक। अब ये जो अधिक प्लस अधिक है इसको कैसे जोड़ेंगे, इसको जोड़ने के लिए ये करना है हमें कि जो ए की मात्रा है यहाँ पे लगा देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे ए की मात्रा लगी और ये अधिक, अधिक जो है अधिक, इसकी ए की मात्रा तो आ गई और दिक जो है वो यहाँ पे अपन ऐसे कैसे लिख देंगे, तो अधिका अधिक क्या होगा, अधिका अधिक। ठीक है, अपराहन, अपराहन, अपराहन का क्या होगा, अपर प्लस अहन, अपर प्लस अहन, अपर प्लस अहन, अपर प्लस अहन। ठीक है, अर्ध प्लस अंश, अर्ध प्लस अंश का क्या होगा, अर्धांश, अर्धांश। ठीक है, अर्धांश। अस्त प्लस अचल, अस्त प्लस अचल, अस्त प्लस अचल क्या होगा, अस्त प्लस अचल का क्या होगा, अस्ताचल, अस्ताचल क्या होगा, अस्ताचल। नेक्स्ट है आग्नेय प्लस अस्त्र, आग्नेयास्त्र,
आग्नेयास्त्र, आग्नेय प्लस अस्त्र, आग्नेयास्त्र, ठीक है, याद कर लो इन्हें। आपको याद भी है तो भी आप फटाफट एग्जाम के अंदर टिक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आनंदातिरेक, आनंदातिरेक, आनंद प्लस में अतिरेक, आनंद प्लस में अतिरेक, आनंदातिरेक, आनंदातिरेक। इसके बाद में है उत्तराधिकार, ये वाला अच्छा है। उत्तराधिकार का होगा, यहाँ से टूटेगा ये, यहाँ से, ठीक है। उत्तर प्लस में ये जो ए है, ये इसको ए लिख रहा है यहाँ पे, ए मतलब अधिकार। अब अधिकार का मतलब तो कुछ होता ही नहीं है, तो अधिकार आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तरार्ध, उत्तरार्ध का होगा उत्तर प्लस में अर्ध, उत्तर प्लस में अर्ध। उदयाचल का क्या होगा, उदयाचल का होगा उदय प्लस में अचल, उदय प्लस में अचल। नेक्स्ट है क्या नाम है, उप प्लस में अध्याय, तो इसका क्या होगा, ये जो एह की मात्रा है वो यहाँ चली जाएगी, यहाँ जाने के बाद में उपाध्याय हो जाएगा। ये देखो उपाध्याय, अधिक प्लस में आय, अगर इसको भी तोड़ना चाहे तो अपन अध्याय को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, अधि प्लस में आय। अध्याय को भी तोड़ सकते हैं, अध्याय के भी टुकड़े हो सकते हैं, तो अधि प्लस में आय। ऊर्ध्व प्लस में अधर, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्व प्लस में अधर का क्या होगा, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्व प्लस में अधर्व, ऊर्ध्व, तो इसको बोलो भी ऐसे ही, जैसे कि ऊ की मात्रा छोटी है तो इसको उप बोलो, उप। उदय बोलो, उत्तर बोलो, लेकिन जब मात्रा बड़ी है तो ऊर्ध्व प्लस में अधर, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का है मतलब बोलने का जो सीक्वेंस है वो भी ठीक रखो। ऊर्ध्व प्लस में अधर, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। ऊहा पोह, ऊहा पोह, ऊह प्लस में अपोह, ऊहा प्लस में, ऊहा पोह का क्या होगा, ऊह प्लस में अपोह। अब यहाँ पे तुमको रख सकता था कि यहाँ पे आ की मात्रा भी लगा सकते थे, पर नहीं लगानी है क्योंकि ये वर्ड है, ऊह जो है ये वर्ड है, ठीक है। ऊहा पोह का मतलब होता है अटकलों को हटाना, पूरा विचार करना। कामायनी, कामायनी का क्या होगा, कामायनी का क्या होगा, कामायनी का होगा काम प्लस में अयनी, काम प्लस में अयनी, तो ये यहाँ से टूटेगा, ठीक है। कीट प्लस में अणु, कीटाणु, कीट प्लस में अणु, कीटाणु, किट प्लस में अणु, कीटाणु, किट प्लस में अणु, कीटाणु, कीट प्लस में अणु, कीटाणु, कीट प्लस में अणु। अब ये मात्रा इधर होती तो छोटी हो जाती, तो इसलिए हमको बोलना भी उसी मात्रा के हिसाब से है जिस मात्रा के हिसाब से वर्ड्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो इधर देखो आप, तो क्रम प्लस में अंक, क्रमांक, क्रम प्लस में अंक हो गया क्रमांक। कथन प्लस में अंक, कथनांक, ठीक है। गत प्लस में अनुगति, गत प्लस में अनुगति, गत प्लस में अनुगति, गतानुगति, गतानुगति। गीता, गीत प्लस में अंजलि, गीतांजलि। गीत प्लस में अंजलि का क्या होगा, गीतांजलि। गीत प्लस में अवली, गीत प्लस में अवली, अवली का मतलब होता है समूह है, तो गीतों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं हम, गीतावली, गीतावली। ग्राम प्लस में अंचल। नेक्स्ट देखो, ग्राम प्लस में अंचल, ग्राम प्लस में अंचल, तो ग्रामांचल, ठीक है। छिद्र प्लस में अन्वेषी, अन्वेषी का मतलब होता है खोजने वाला, तो छिद्र प्लस में अन्वेषी का होगा छिद्रान्वेषी, ठीक है। जठर प्लस में अग्नि का होगा जठराग्नि, जठर प्लस में अग्नि का क्या होगा, जठराग्नि, ठीक है। और जन प्लस में अर्धन का होगा जनार्दन, जन प्लस में अर्धन का क्या होगा, जनार्दन। जीव प्लस में अश्म, जीवाश्म, जीव प्लस में अश्म, जीवाश्म। और तथ्य प्लस में अन्वेषण का क्या होगा, तो ये जो ए है इसमें आके बैठ जाएगा तथ्यान्वेक्षण, तथ्यान्वेक्षण, इजी है तथ्यान्वेक्षण। नेक्स्ट तिल प्लस में अंजलि, ये जो ए है यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे लिख दो तिलांजलि, ये जली है जो ऐसे कैसे लिख दो तिलांजलि, ठीक है। इसके बाद में देखो तुम तीर्थ प्लस में अटन, तीर्थ प्लस में अटन, अटन का मतलब होता है भ्रमण करना, तो तीर्थों का जो भ्रमण करते हैं उसे क्या कहते हैं, तीर्थाटन, तीर्थाटन, क्या कहते हैं, तीर्थाटन, ठीक है। त्रिपुर प्लस में अरि, तो त्रिपुर क्या है, त्रिपुर राक्षस का नाम है, त्रिपुर क्या है, त्रिपुर राक्षस का नाम है। त्रिपुर प्लस में अरि का होगा त्रिपुरारी, 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 ठीक है। नेक्स्ट दाव प्लस में अग्नि, दावाग्नि, दाव प्लस, दाव का मतलब होता है वन और अग्नि का मतलब होता है आग, तो दावाग्नि का मतलब क्या हो गया, वन, वन के अंदर जो आग होती है उसे दावाग्नि कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दावानल, दावानल का मतलब होता है दाव प्लस में अनल, दाव प्लस में अनल, दाव प्लस में अनल, दावानल। दिवस प्लस में अंत, दिवस प्लस में अंत का क्या होगा, दीवांश,
दिवस प्लस में अंत, तो हाँ दीवसात, दीवसांत, दीवसांत। ठीक है, ये ए की मात्रा यहाँ जुड़ेगी, ए और तय ऐसे कैसे लिखे, दीवसांत। याद कर लो इसे, याद करो इसे, ये शब्द याद करो, दीवसांत होता है, दीवसांत। दीवांश मत करके आना, दीवसांत, 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 दिवस प्लस में अंत, दीवसांत। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कौन सा बताऊँ अब, दिव्यास्त्र देख लो। दिव्य प्लस में अस्त्र, दिव्यास्त्र। दीप प्लस में अवली, दीप प्लस में अवली, दीपावली। दीप में मात्रा कौन सी आएगी, बड़ी आएगी। दीप प्लस में अवली, दीपावली। दृश्यावली का क्या होगा, दृश्य प्लस में अवली, दृश्यावली। देशांतर का देश प्लस में अंतर, देशांतर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देश प्लस में अटन, देशाटन। अटन का मतलब होता है मात्रा, अटन का मतलब क्या होता है, मात्रा, तो देशाटन। ठीक है, देशों की क्या है, देश अटन, देशाटन। नेक्स्ट है देह प्लस अतीत, देह प्लस अतीत, देह प्लस अतीत। तो देह प्लस अतीत के अंदर क्या होगा, यहाँ पे आ जुड़ जाएगा, देहातीत। ये देखो देहातीत। नेक्स्ट है धर्माधिकार, धर्म, ये टूटेगा कहाँ से, ये बताओ, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा। धर्म प्लस में अधिकार, धर्म प्लस में अधिकार। धर्मार्थ कहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, धर्म प्लस में अर्थ। और ध्वंस प्लस में अवशेष, ध्वंस प्लस में अवशेष, तो ध्वंसा विशेष, ध्वंसा अवशेष। उसके बाद में नयन प्लस में अम्बु, अम्बु का मतलब क्या होता है, पानी। अम्बु का पर्यायवाची होता है पानी। ठीक है, तो नयन प्लस में अम्बु, नयनाम्बु। नयनाम्बु को मतलब आंसू, आंसू को क्या है, नयनाम्बु कहते हैं आंसुओं को, नयनाम्बु। ठीक है, नयन प्लस में अभिराम, नयन प्लस में अभिराम का होगा, अभिराम मतलब सुंदर और नयन मतलब आँखें, तो नयनाभिराम क्या हो जाएगा, नयनाभिराम। नव प्लस में अंकुर, नवांकुर। नव प्लस में अंकुर का क्या होगा, नवांकुर। नील प्लस में अंजल, अंचल। नील प्लस में अंचल, तो नीलांचल। न्यून प्लस में अधिक, न्यूनाधिक। पत्र प्लस में अंक, पत्रांक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लो, तुम देख लो, पद प्लस अर्थ, पदार्थ। पद प्लस अर्थ, पदार्थ। पद प्लस अवनत, पदावनत। पर प्लस अधीन, पराधीन। परम प्लस अर्थ, परार्थ, परमार्थ। पाठ प्लस अंतर, पाठ प्लस अंतर। अंतर का अर्थ होता है भिन्नता, पाठांतर। पूर्ण प्लस अंक, पूर्णांक। पूर्व प्लस अहन, पूर्वाहन। ठीक है, पूर्वाहन भी कह सकते हैं। यहाँ है का जो स्वर है वो हटता है तथा न में अ स्वर का आगमन होता है। स्वर के साथ साथ व्यंजन संधि में पूर्व के रे के कारण ण हो जाता है, वो तो आपको पता ही है यार इतना तो। प्र प्लस अंगन, प्रांगण मतलब प्रांगण। अब देखो, जब भी जैसे ऐसे शब्द आ जाए तो आपको कैसे तोड़ना है, ये यहाँ से टूटेगा, प्र। ठीक है, यहाँ से टूटेगा। प्र का कुछ अर्थ होता है, प्र जैसे एक प्रत्यय के रूप में भी यूज़ होता है, उपसर्ग के रूप में भी यूज़ होता है, तो प्र है जो अपने आप में भी एक अर्थ होता है इसका। ठीक है, प्र प्लस अंगन, प्रांगण। ठीक है, प्र प्लस अर्थी, प्रार्थी। प्रार्थी, अर्थी का अर्थ होता है, एक तो होती है अर्थी, एक होती है अर्थी। ये वाली जो अर्थी है इसका मतलब है इच्छुक, ये विद्यार्थी में भी आती है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये है प्र प्लस अर्थी, प्रार्थी। प्रसंग प्लस अनुकूल, प्रसंग प्लस अनुकूल, प्रसंगानुकूल, प्रसंगानुकूल। नेक्स्ट देखो, बीज प्लस अंकुर, बीजांकुर। भग्न प्लस अवशेष, भग्नावशेष। मत प्लस अंतर, मतांतर। मत प्लस अंतर का क्या होगा, मतांतर। मध्य प्लस अवकाश, मध्यावकाश। मध्य प्लस अवधि, मध्यावधि। मध्य प्लस अहन, मध्याहन। मर्म प्लस अतंग, मर्मातंक। मुख प्लस अपेक्षी, मुखापेक्षी। मुख प्लस अपेक्षी कहाँ से टूटेगा, मुख से टूटेगा। मुख प्लस अपेक्षी, मुखापेक्षी। मुर प्लस अरि, मुरारी। मुरारी क्या है, राक्षस। मुर राक्षस के शत्रु, कृष्ण। ठीक है, मूल्यांकन का क्या होगा, मूल्य प्लस अंकन। ठीक है, और क्या है, मेघावली, मेघ प्लस में अवली। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मोह प्लस में अध, मोहाद। युग प्लस में अंतर, युगांतर। युवन प्लस में अवस्था, युवावस्था। रत्न प्लस में अवली, रत्नावली।
रस प्लस में अनुभूति रसानुभूति, रस प्लस में अयन रसायन, राम प्लस में अयन रामायण रामायण कह सकते हो। राष्ट्र प्लस में अध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष, लोक प्लस में अपवाद लोकापवाद, लोहित प्लस में अंग लोहितांग, लाल अंग वाला जो होता है मंगल जो ग्रह है उसे लोहितांग कहते हैं, ठीक है। वात प्लस में अयन वातायन, विंध्याचल का क्या होगा विंध्याचल, यहाँ से टूटेगा विंध्याचल। विंध्या प्लस में अचल, विंध्या प्लस में अचल विंध्याचल, यहाँ से देख लो क्या नाम है, सुषुप्त प्लस में अवस्था सुषुप्तावस्था, ठीक है। सुषुप्त प्लस में अवस्था का क्या होगा सुषुप्ता अवस्था। स्पर्श प्लस में अनुभूति स्पर्शानुभूति स्पर्शानुभूति। स्व प्लस में अधीन स्वाधीन, स्व प्लस में अधीन स्वाधीन, स्व प्लस में अध्याय स्वाध्याय, स्व प्लस में अनुभूति स्वानुभूति, स्व प्लस में अनुभूति स्वानुभूति, स्व प्लस में अर्थ स्वार्थ, स्व प्लस में अर्थ स्वार्थ, स्वत्व प्लस में अधिकार स्वत्व अधिकार, स्वत्व प्लस में अधिकार स्वत्व अधिकार। हर्ष प्लस में अतिरेक हर्षातिरेक, हस्त प्लस के अंदर अंतरण हस्तांतरण, हस्त प्लस में अंतरण हस्तांतरण। हिम प्लस में अंशु हिमांशु, हिमांशु अंशु का मतलब किरण, हिम का मतलब क्या नाम है हिमांशु का मतलब चंद्रमा। हिम प्लस अद्रि, अद्रि का अर्थ होता है पर्वत, हिमांद्री हिमांद्री। आगे देखो तुम वात प्लस में अयन वातायन, विंध्य प्लस में अचल विंध्याचल, विकल प्लस में अंग विकलांग, विकल प्लस में अंग विकलांग को याद कर लेना, विकल विकल यहाँ से टूटेगा विकल, विकल विकल प्लस में अंग विकलांग। विक्रम प्लस में अब्द विक्रमाद विक्रमाब्द विक्रमाब्द, ये याद कर लेना भाई। विक्रम प्लस में अब्द, विक्रम यहाँ से टूटेगा विक्रम प्लस में अब्द, ठीक है। विरह प्लस में अनल विराहनल, विष प्लस में अणु विषाणु, शत प्लस में अंश शतांश, सोवा भाग, शतांश का मतलब होता है सोवा भाग। शत प्लस में अंश, शत प्लस में अधिक शताधिक, शत प्लस में अब्दी शताब्दी, शश प्लस में अंक शशांक, शीत प्लस में अंशु शीतांशु, शीतांशु भी चंद्रमा होता है, ठीक है। शोक प्लस में अन्वित शोकान्वित, ठीक है। इधर से देखो हूत प्लस में असन हूतासन, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो ये वाले जो शब्द है वो ये है कि इधर जो प्लस से पहले जो शब्द आएंगे उनमें तो मात्रा ए की रहेगी, पर जो इसके बाद में जो आ रहे हैं ना प्लस के बाद, उसके अंदर मात्रा किसकी हो जाएगी आ की हो जाएगी। जब तक अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे वो दोनों तरफ ए की मात्रा थी। अब इसको देखो तुम, इधर देखो ए प्लस आ, ठीक है, और वो भी आई होता है, लेकिन जो शब्द यहाँ बनेंगे वो कैसे बनेंगे आ की मात्रा वाले बनेंगे, ठीक है। जैसे अन्यायश्रित, अन्यायश्रित का क्या होगा अन्य प्लस में आश्रित, अन्यायश्रित का अर्थ होता है किसी और पे आश्रित होने वाला व्यक्ति, तो अन्यायश्रित का क्या होगा अन्य प्लस में आश्रित। आम प्लस में आश्रय आमाश्य, आम प्लस में आश्रय आमाश्य। आयुध प्लस में आगार आयुधागार आयुधागार। आर्य प्लस में आवर्त आर्याव्रत। ऐक्य प्लस में आत्म ऐक्यात्म ऐक्यात्म, ठीक है, ऐक्यात्म ऐक्यात्म। बोलने का तरीका देखो ऐक्यात्मक, ऐक्य ऐक्य में मात्रा हमेशा बड़ी आएगी। आत्म, आत्म नाम का कोई शब्द ही नहीं होता। आत्म क्या होता है कुछ नहीं होता, आत्म होता है, ठीक है। कंटक प्लस में आकीर्ण, आकीर्ण का अर्थ होता है भरा हुआ, कंटक मतलब कांटे, तो कंटकारणी कंटका कीर्ण कंटका कीर्ण कंटका कीर्ण यानी कि कांटों से भरा हुआ। ये देखो कुश प्लस में आसन कुशासन कुशासन। डाब घास, कुसुम प्लस में आकार कुसुमाकार, ठीक है। इधर देखो ये देखो शत प्लस में अब्दी शताब्दी, शश प्लस में अंक शशांक, शीत प्लस में अंशु शीतांशु, शोक प्लस में ये अपने हो गए। यहाँ पे देखो ये ए वाले देख लो पहले। स प्लस में अनुरोध सानुरोध, स प्लस में अभिप्राय साभिप्राय, स प्लस में अवधान सावधान, स प्लस में अवधि सावधि, स प्लस में अवयव सावयव, स प्लस में अष्ट साष्ट, स प्लस में अष्टांग, स प्लस में अष्टांग साष्टांग, सर्व प्लस में अंगिन सार्वांगीण, सह प्लस में अनुभूति सहानुभूति,
सहस्त्र प्लस में अब्धि सहस्त्राब्धि। सुख प्लस में अनुभूति सुखानुभूति। और नेक्स्ट देखो इधर से, कुश प्लस में आसन कुशासन। कुसुम प्लस में आकर कुसुमाकर। खग प्लस में आश्रय खगाश्रय। गमन प्लस में आगमन गमन प्लस में आगमन गमनागमन। गर्भ प्लस में आधार गर्म प्लस में आधान। आधान का मतलब होता है धारण करना। गर्भ का मतलब बच्चा जो धारण करते हैं ना, गर्भाधान। गर्भाशय गर्भ प्लस में आशय। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व प्लस में आकर्षण। फलाहार फल प्लस में आहार। छात्रावास छात्र प्लस में आवास। जनाकीर्ण जन प्लस में आकीर्ण। आकीर्ण का मतलब भरा हुआ। जन मतलब लोग भीड़। जनाकीर्ण मतलब लोगों से भरा हुआ क्षेत्र। जनादेश जन प्लस में आदेश। लोगों का क्या आदेश जनादेश। नेक्स्ट देखो, जैसे कि आप देख पा रहे हो आच्छन मतलब सॉरी तुषार प्लस में आच्छन। ठीक है, तो कोहरा। तुषार का अर्थ क्या होता है? तुषार का अर्थ होता है कोहरा और आच्छन्न का अर्थ होता है ढका हुआ। ठीक है, तो तुषाराच्छन्न का अर्थ होता है पूरा के पूरा जो वर्ड है इसका अर्थ होता है ढका हुआ, कोहरे से ढका हुआ। दीप प्लस में आधार दीपाधार। धर्म प्लस में आत्मा धर्मात्मा। धूम प्लस में आच्छादित धूमाच्छादित। पंच प्लस में आयत पंचायत। पित्त प्लस में आशय पित्ताशय। पूर्ण प्लस में आहुति पूर्णाहुति। प्राण प्लस में आयाम प्राणायाम। प्रेम प्लस में आसक्त प्रेमासक्त। भय प्लस में आकुल भयाकुल भयाकुल। भय प्लस में आक्रांत भयाक्रांत। ठीक है, भय प्लस में आनक। यहाँ से पढ़ो, अभी यहाँ से पढ़ो। सत्य प्लस में आग्रह सत्याग्रह। सिंह प्लस में आसन सिंहासन। सौभाग्य प्लस में आकांक्षिणी तो सौभाग्य कांक्षिणी। और स्थान प्लस में आपन स्थापन। स्नेह प्लस में आकांक्षी स्नेहाकांक्षी। स्नेह प्लस में आविष्ट स्नेहाविष्ट स्नेहाविष्ट। स्नेह प्लस में आविष्ट। स्वर्ग प्लस में आरोहण स्वर्गारोहण। स्वर्ण प्लस में आप स्वर्णाभ। हास्य प्लस में आस्पद हास्यपद। हीम प्लस में आगम हिमागम। हीम प्लस में आल्य हिमालय। हीम प्लस में आवृत हिमावृत। क्रिया प्लस में अन्वय क्रियान्वय अन्वय अन्वय। अनु प्लस में अयन। ठीक है, इसका भी टुकड़ा हो सकता है। ठीक है, अनु प्लस में अयन। तथा प्लस में अपि तथापि। दीक्षा प्लस में अंत दीक्षांत। द्राक्षा प्लस में अरष्टि द्राक्षरष्टि मतलब द्राक्षा मतलब दाख जो होते हैं ना, अरष्टि मतलब रस। तो दाख का जो रस होता है उसको कहते हैं द्राक्षारिष्ट। ये देखो, भय प्लस में आनक भयानक। भाव प्लस में आविष्ट भावाविष्ट। भ्रष्ट प्लस में आचार भ्रष्टाचार। मकर प्लस में आकृति मकराकृति। मकर का अर्थ होता है मछली। मरण प्लस में आसन आसन का अर्थ होता है निकट मरणासन। मित प्लस में आहार मित यानी थोड़ा। मीत नहीं है, ये मित है। मित यानी थोड़ा। आहार मतलब मिताहार। मित आहार यानी थोड़ा आहार। मेघ प्लस में आछन मेघाच्छन। मेघ प्लस में आल्य मेघालय। यात प्लस में यात एक शब्द है। ठीक है, यात प्लस में आयात यानी आना यातायात। रत्न प्लस में आकर रत्नाकर। ठीक है, रत्न प्लस में आकर रत्नाकर। रस प्लस में आभास रसाभास। लोक आयुक्त लोक प्लस में आयुक्त। विजयाकांक्षी विजय प्लस में आकांक्षी का अर्थ होता है इच्छुक। विरह प्लस में आतुर विरहातुर। विषाद प्लस में आसप्त यानी होता है पैदा करने वाला। विवाद प्लस में आसप्त यानी होता है पैदा करने वाला। विवादास्पद ठीक है। विषय प्लस में आसक्त विषयासक्त। और शत प्लस में आयु शतायु। शत यानी 100 और आयु यानी जो आयु होती है उम्र, तो 100 वर्ष की आयु क्या कहते हैं शतायु। शयन प्लस में आगार शयनागार।
ठीक है। शाक प्लस में आहारी, शाक यानी सब्जियां होती है, आहारी शाकाहारी। शीत प्लस में आकुल, शीताकुल शीताकुल। शोक प्लस में आकुल, शोकाकुल। शोक प्लस में आतुर, शोकातुर। अब हम कौन से पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे आ वाले। कौन से पढ़ेंगे? आ वाले, जिसमें पहले शब्द जो है आएगा प्लस से पहले, उसमें आ की मात्रा दिखेगी और इधर वाले में अ की मात्रा अपन को दिखेगी। ठीक है, तो ये देखो, जैसे कि क्रियान्वय, तो क्रिया तो कोई शब्द ही नहीं है ना, तो क्रिया प्लस अन्वय, अन्वय का क्या होगा? क्रियान्वय। तथा प्लस में अपि, तत् कुछ ही नहीं होता, तत् का मतलब कुछ नहीं होता, तो तथा आएगा यहाँ पे। तथा प्लस में अपि, तथापि। दीक्षा प्लस में अंत, दीक्षांत। ठीक है। द्राक्षा यानी दाग, पहले ही पता है आपको, अरष्टि, द्राक्षा अरष्टि। द्राक्षा प्लस में अवहेलना, अवहेल, अवलेह, अवलेह। द्राक्षा प्लस में अवलेह, अवलेह का अर्थ होता है चटनी, अवलेह का क्या अर्थ होता है? चटनी। अरिष्ट का अर्थ होता है रस, तो द्राक्षावलेह। ठीक है, द्राक्षा नहीं मतलब कि वो जो दाग होते हैं उनकी चटनी। द्वारका प्लस में अधीश, द्वारकाधीश। निशा प्लस में अंत, निशांत, निशांत यानी होता है सुबह। पुरा प्लस में अवशेष, पुरावशेष। ठीक है। ब्रह्मा प्लस में अंड, ब्रह्मांड। ठीक है। महा प्लस में अमात्य, महामात्य। अमात्य का अर्थ होता है, अमात्य का अर्थ है मंत्री, महामात्य। महा यानी महामात्य, महा प्लस महामात्य। मुक्ता प्लस, मुक्ता का अर्थ होता है मोती। ठीक है। अवली का अर्थ होता है, अवली मतलब कि कोई पंक्ति होती है, मुक्तावली। ठीक है। इसके बाद में विद्या प्लस अर्जन, विद्यार्जन। विद्या श्रद्धा प्लस अंजलि, श्रद्धांजलि। सत्ता प्लस में अंतरण, सत्तांतरण। सुधा प्लस में अंशु, सुधांशु। सुधा प्लस में अंशु, सुधांशु। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आ और आ। आ और आ वही दीर्घ वाला ही है, लेकिन इसमें बस ये है कि जो एग्जाम्पल आएंगे प्लस के पहले और प्लस के बाद दोनों में आ की मात्रा दिखाई देगी तुम्हें, और दोनों आ मिलके आ ही बनेगा। ठीक है। तो जैसे कारा प्लस में आगार, कारा का अर्थ होता है सीमा, आगार का अर्थ होता है घर, आगार का अर्थ क्या होता है? घर, तो कारागार। कारा प्लस में आवास, कारावास। कृपा प्लस में आकांक्षी, कृपाकांक्षी। क्रिया प्लस में आत्मक, क्रियात्मक। चिंता प्लस में आतुर, चिंतातुर। चिकित्सा प्लस में आलय, चिकित्सालय। दया प्लस में आनंद, दयानंद। द्राक्षा प्लस में आवस, आवस का अर्थ होता है रस, द्राक्षावस। निशा प्लस में आनंद, निशानन। प्रेक्षा प्लस में आगार, प्रेक्षागार। प्रेक्षागार का अर्थ क्या होता है? नाटक घर। प्रेक्षा का अर्थ होता है देखना। प्रेरणा प्लस में आसक्त, प्रेरणा शब्द। भाषा प्लस में आबद्ध, बंधा हुआ होता है। आबद्ध का अर्थ क्या होता है? भाषा में जो बंधा होता है ना, भाषाबद्ध। महा प्लस में आशय, महाशय। रचना प्लस में आत्मक, रचनात्मक। वार्ता प्लस में आलय, वार्ता। वार्ता प्लस में आलाप, वार्तालाप। ठीक है। नेक्स्ट है स्वेच्छा। स्वेच्छा का जो स्वेच्छा प्लस में क्या है यहाँ पे? आचार, स्वेच्छाचार। श्रद्धा प्लस में आलू, श्रद्धालु। ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, ई का पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट है ई और ई, ई और ई। तो प्लस के बाद में भी ई या ई, और प्लस के इधर भी ई या ई, तो बड़ी ई हो जाएगी। जहाँ भी बड़ी ई दिखती है वहाँ से अपन को तोड़ना है। ठीक है। यहाँ से टूटेगा ये, जैसे अतीत है तो यहाँ से टूटेगा। अति प्लस में इत, अति प्लस में इत। अति का मतलब दूर, इत का मतलब है। अतीत यानी जो दूर है। ठीक है। नेक्स्ट है अतीन्द्रिय, तो ये जो है अति यहाँ से टूटेगा, अति। अति प्लस में इंद्रिय, तो इंद्रिय यानी कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे बड़ी ई आएगी या छोटी ई आएगी, ये ध्यान रखना है आपको। प्लस के बाद में बड़ी ई आएगी, छोटी आएगी। बड़ी ई कुछ ही शब्दों में आएगी, ठीक है, बाकी सब में छोटी आएगी। 4 से 5 जो शब्द हैं उनमें बड़ी ई आएगी, जो मैं आपको भी बता दूंगी। उसके अलावा किसी भी शब्दों में जो है बड़ी ई नहीं आएगी, ठीक है। चाहे वो इंद्रिय हो, चाहे वो ईव हो, चाहे वो इन हो, चाहे वो इन हो, चाहे वो इंद्र हो, चाहे वो इक हो, चाहे वो इत हो, चाहे वो इच्छा हो। इच्छा भी छोटी होती है हमेशा, ठीक है, बड़ी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, छोटी रखनी चाहिए। अति प्लस में इत, अतीत। अति प्लस में इंद्रिय, अतीन्द्रिय। अति प्लस में इव, अतीव। अधि प्लस में इन, अधीन। अभि प्लस में इष्ट, अभीष्ट। कवि प्लस में इंद्र, कवींद्र। गिरि प्लस में इंद्र, गिरीन्द्र। गिरीन्द्र का अर्थ होता है हिमालय। प्रति प्लस में एक, प्रतीक। प्राप्ति प्लस में इच्छा, प्राप्तिच्छा। मणि प्लस में इंद्र, मणिंद्र। मुनि प्लस में इंद्र, मुनिंद्र। योगिन प्लस में इंद्र, योगिंद्र। शिव और क्या नाम है, रवि प्लस में इंद्र, रविंद्र।
तो इनको बोला करो, रविंद्र। रविंद्र थोड़ी होता है रविंद्र, रविंद्र थोड़ी होता है रविंद्र। यहाँ पे जोड़ लगेगा। जोड़ लगने का मतलब है कि जो मात्रा है ना ई की, इसको जोड़ लगा के बोलना है, ठीक है। तो बोलने का जो तरीका होता है उससे हमें पता चलता है कि कौन सी मात्रा है। जैसे इंद्र, इंद्र, इंद्र थोड़ी बोल रही हूँ मैं, इंद्र बोल रही हूँ। इंद्र का मतलब छोटी मात्रा, ठीक है। अब आएगा देखो बड़ी मात्रा वाला, ये वाला बड़ी मात्रा वाला, ये जैसे ई प्लस ई, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, तो ये बड़ी ई हो जाएगी, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे अधि प्लस ईक्षण। ईक्षण का अर्थ होता है देखने वाला, अधि, अधिक्षण, ठीक है। अधि प्लस ईक्षण, तो ई के बाद में अगर छ आ रहा है, जहाँ भी आपको छ दिखाई दे ई के बाद, तो वो ई जो है वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अधि प्लस में ईक्षण, तो देख अधिक, अधिक्षण। और नेक्स्ट है अधि प्लस में ईक्षण, अधीक्षण। अधि प्लस में ईक्षक, अधीक्षक। अधि प्लस में ईश्वर, अधीश्वर। अभि प्लस में ईप्सा, अभीप्सा। कपि प्लस में ईश, कपीश। तो जहाँ भी आपको ये वाला शय दिखाई दे, जहाँ भी आपको ये वाला शय दिखाई दे, जहाँ भी आपको क्षय दिखाई दे, जहाँ भी आपको ये आपके जो शब्द है गिने चुने, उसके अंदर आपकी ई बड़ी आई, ठीक है। जैसे कि अभी प्लस में ईप्सा, जहाँ भी आपको पै दिखाई दे, जहाँ भी आपको पै दिखाई देगा वहाँ भी क्या होगा, ई बड़ी आएगी। अभी प्लस ईप्सा, अभीप्सा। कपि प्लस ईश, कपीश। छति प्लस ईश, छतीश। गिरि प्लस ईश, गिरीश। परि प्लस इक्षित, परीक्षित। परि प्लस ईक्षक, परीक्षक। परि प्लस ईक्षण, परीक्षण। परि प्लस ईक्षा, परीक्षा। प्रति प्लस ईक्षा, इच्छा, इच्छा का जो अर्थ होता है वो होता है देखना, प्रतीक्षा। प्रति प्लस इक्षित, प्रतीक्षित। और मुनि प्लस ईश्वर, मुनीश्वर। नेक्स्ट देखो योगी प्लस ईश्वर, योगीश्वर। वारी प्लस ईश, वारिश। वी प्लस ईक्षक, वीक्षक। वी प्लस ईक्षण, वीक्षण। हरि प्लस ईश, हरीश। अब अगर ई इधर बड़ी आए और इधर छोटी आए तो क्या होगा देखो। जैसे कि अपन देखिए फणिंद्र, तो इंद्र में मात्रा हमेशा छोटी आएगी, ठीक है। जो बड़ी बड़ी है वो मैंने आपको बता दी पहले ही, बड़ी उन्हीं में आएगी, बाकी कोई शब्द नहीं है जिनमें ई की मात्रा बड़ी है। अब इधर देखो तुम, ईश्वर बड़ा होता है, इच्छाएं छोटी होती है। इच्छा, इच्छा जो होता है मतलब देखना, अपन बड़ी चीज़ें देखते हैं, ऐसे याद कर लो। ईक्षा, ईक्षा, ईक्षी, ईश्वर, इस तरीके से। ईंधन, ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी होगी, ठीक है। ईक्षक। तो फणि प्लस इंद्र, फणिंद्र। फणि प्लस इंद्र, फणिंद्र। महती प्लस इच्छा, महतीच्छा। मही प्लस में इंद्र, महींद्र। यति प्लस में इंद्र, यतीन्द्र। शची प्लस में इंद्र, शचिंद्र। सुधि प्लस में इंद्र, सुधींद्र। नदी प्लस में ईश्वर, नदीश्वर। नारी प्लस में ईश्वर, नारीश्वर। तो अब देखो आगे, आगे देखो तुम, फणि प्लस में ईश्वर, फणीश्वर। मही प्लस में ईश, महीश। रजनी प्लस में ईश, रजनीश। श्री प्लस में ईश, श्रीश। सती प्लस में ईश, सतीश। विधु प्लस में उदय। इधर से देखो तुम, इधर से देखो। अब हम पढ़ेंगे ऊ वाली। कौन सी पढ़ेंगे, ऊ वाली मात्रा। इधर भी ऊ है, इधर भी ऊ है, तो यहाँ पे जो ऊ है वो बड़ा ऊ हो जाएगा। जैसे कि अनुदय, अनुदित। अनुदित का क्या होगा, अनु प्लस में उदित, अनुदित। अनुवाद किया हुआ, अनुदित का अर्थ क्या होता है, अनुवाद किया हुआ। कटु प्लस में उक्ति, कटुक्ति। कटु प्लस में उक्ति का क्या होगा, कटुक्ति। गुरु प्लस में उपदेश, गुरु उपदेश। गुरु उपदेश के अंदर जो मात्रा रु की है वो यहाँ पे छोटी है, गुरु की। लेकिन जैसे ही ये वाक्य यहाँ पे वर्ड बनेगा, इसका जो संधि होगी, तो रु की मात्रा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो गुरु की मात्रा आएगी छोटी आएगी रु की, और यहाँ पे जो ज़्यादा मुड़ा हुआ रु है ना, ये बड़ी मात्रा है रु की, ठीक है। बहु प्लस में उद्देश्य, बहुउद्देश्य। भानु प्लस में उदय, भानुदय। मंजू प्लस में मंजू, मंजू प्लस में उषा, मंजूषा। मधु प्लस में उत्सव, मधुत्सव। मृत्यु प्लस में उपरांत, मृत्युप्रांत। लघु प्लस में उत्तम, लघुत्तम। तो शब्दों को मात्रा के हिसाब से जोर देके बोलना पड़ता है, ठीक है। आगे देखो, विधु प्लस में उदय, विधुदय। सु प्लस में उक्ति, सुक्ति। उ, अगर यहाँ पे मात्रा उ की छोटी हो और यहाँ पे मात्रा उ की बड़ी हो तो कैसे बोलेंगे। लघुर्मी है, अब ये टूटेगा यहाँ से। लघु प्लस में ऊर्मी,
ऊर्मी में मात्रा कौन सी आएगी, बड़ी आएगी। ऊर्जा में बड़ी आएगी। कई शब्द जैसे ऊर्ध्व है उनमें बड़ी आएगी। सिंधु प्लस में ऊर्मी, सिंधूर्मी। अब जैसे ऊ की मात्रा इधर छोटी आएगी, इधर तो बड़ी आएगी, इधर छोटी आएगी। अब देखो इधर चमू प्लस में, चमू का अर्थ होता है सेना। स्त्रीलिंग शब्दों में मात्रा हमेशा बड़ी ही आएगी, चाहे वो स्त्रीलिंग ई से हो चाहे ऊ से हो, जैसे आ से हो तो भी बड़ी आएगी, ठीक है। चमू प्लस में, चमू का अर्थ होता है सेना। चमू प्लस में उत्साह, चमुत्साह। भू प्लस में ऊपरी, भूपरी। वधु प्लस में उक्ति, वधुक्ति। वधु प्लस में उल्लास, वधुल्लास। ऊ दोनों तरफ में बड़ी मात्रा आएगी, वो ये वाले शब्द है देखो। सरयू प्लस में ऊर्मी, सरयूर्मी। सरयू नदी का जो लहर है उसको क्या कहते हैं, सरयूर्मी। भू प्लस में ऊर्ध्व, भू प्लस में ऊर्ध्व। भू प्लस में ऊर्ध्व का होगा भूर्ध्व। जमीन का ऊंचा उठा हुआ जो भाग होता है उसे भूर्ध्व कहते हैं। नेक्स्ट है री। री में क्या है, री में ये देखो ये है पितृ प्लस में ऋण, पितृण। इस टाइप के शब्द बनेंगे। तो ये दीर्घ संधि है जो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे गुण, ठीक है। तो इसके जो एग्जाम्पल है, ये जो है अपनी जो पब्लिकेशन है अपनी है राघव प्रकाश सर की पब्लिकेशन से अपन ने जो है ये कर लिए हैं। आगे अपन दूसरी करते हैं कंप्लीट, ठीक है।